माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो उनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए किस तरीके की हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी। एज इट इज़ आप छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्टिस लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पास्ट में कोई रिग्रेट है, रिग्रेट नहीं कहना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई है महसूस, किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है आपके फ्रेंड ने जो है आपको बैकस्टैब किया हो, या फिर ओवरऑल जनरली जो आपकी लाइफ में हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो नेगेटिव जो आपके सर्कमस्टांसेस रहे हो उस वजह से जो है काफ़ी हद तक आपके मन में एक नेगेटिविटी है। अब ये नहीं है कि आप गलत इंसान हो या आपके अंदर दुख है, नहीं। जो समाज है या एटमॉस्फेयर है वो आपको उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिला, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा जो है एक नेगेटिविटी यहाँ पे है मन में। लेकिन यहाँ पे जो है आपके लिए ये पर्सन जो है वो ये सोचते हैं, अगर आप जानते हो तो वैसे है, और अगर आप नहीं जानते हो, सिंगल हो और बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि कोई ऐसा भी मेरे लिए सोचेगा, तो वो यहाँ पे एनर्जी वाइज जो है आप महसूस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके साथ जस्टिस हो, जो भी आपके साथ अनफेयर किया गया है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से आपको दुख पहुँचाने की कोशिश करी है, चाहे वो बुली किया गया हो, चाहे वो क्लासमेट्स ने तंग किया हो, ऑफिस में तंग किया हो, कुछ भी तरीके से, या लोगों की जैसे होता है कि भाई कुछ कुछ बोलते रहना, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस पे बोलना कि आप पतले हो, मोटे हो, अगर मोटे हो तो पतले हो जाओ, पतले हो तो मोटे हो जाओ, मतलब किसी भी तरीके से चैन नहीं है। तो वो वाली चीज़ जो है वो आपने एग्जिस्ट या झेली होगी, तो उसमें जो है आपको रिलीफ यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके लिए कोई जजमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन जो है वो सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहेंगे, और यहाँ पे जो है इस चीज़ की एक नई शुरुआत होगी। ऐसी चीज़ है कि ये जो रिलेशनशिप है, अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, पहली चीज़, कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन रिलेशनशिप में अगर आप आना चाहते हो तो ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, इस समय सिर्फ और सिर्फ कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो भी जो है उसमें न्यू बिगनिंग है। बेशक शुरुआत जो है वो छोटे छोटे स्टेप से होगी, लेकिन वो जो है आपको रिलीफ ज़रूर देगी। आपके जो बैलेंस है, जो इमोशनल इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने में मदद होगी। और यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, ज़्यादातर लोगों के लिए ये होगा कि ट्रू फीलिंग्स उनकी क्या है, तो वो यही चीज़ है कि ये आपके पास्ट पर्सन होंगे। तो पास्ट में जो है आपकी लाइफ में ये पर्सन एग्जिस्ट करते होंगे, और उनके साथ जो है आपका कनेक्शन इस तरीके का होगा कि आप जो है वो बॉन्डिंग को आगे भी कैरी करोगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्द ही सून जो है वो आना चाहते हैं। तो हो सकता है वो ट्रैवल करके आए, हो सकता है वो दूसरी कंट्री से हो या दूसरी सिटी से हो, या आप जो है उस सिटी में पहुंच जाओ। किसी न किसी तरीके से आप दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। तो स्ट्रेंथ जो है वो करेज को दिखाता है। तो आप जो है वो उनको संभाल लोगे, वो आपको संभाल लेंगे। बेशक आप दोनों ऑपोजिट्स होंगे नेचर वाइज, पर्सनालिटी वाइज, लेकिन एक दूसरे के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो जो है वो बेहतरीन होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो इस पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर देखेंगे, और यहाँ पे मुझे इमीडिएट से ज़्यादा जो है, मतलब एकदम से कोई कह देता है कि भाई फ्यूचर लगाना है, तो कुछ समय लग सकता है, पेशेंस लगेगी यहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे, मैंने पहले भी कहा कि धीरे धीरे जो है स्टेप्स जो है वो आपके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स से जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स तक आने में कुछ समय लगेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी हो रहा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, यहाँ पे डी फीलिंग्स जो है वो दोनों ही तरीके से आ रही है कि यहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो रहा है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो इस इंसान से, और अगर कोई भी नहीं है, टोटली सिंगल हो और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, तो भी जो है एनर्जेटिकली जो है वो इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको वो सॉलिड कमिटमेंट देंगे। मैंने कहा कि एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों की फ्रेंडशिप कह सकते हैं या जान पहचान जो है वो कमिटमेंट तक पहुंचेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए द वर्ल्ड आ रहा है। तो आपकी जो पुरानी जो साइकिल है,
जो लोनलीनेस की साइकिल है, अकेलेपन की साइकिल है, बाकी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एंड होगी। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए एम्प्रेस। तो आप जो है इसी तरीके से आपको वो देखेंगे और आप डिजर्व करते हो। आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लास्ट में आ रहा है एस ऑफ कप्स है। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हर कोई जो है कई बार फ्रस्ट्रेटेड होके या कई बार गुस्से में जो है लोग लिख भी देते हैं कि भाई इतनी देर होगी क्या होगा। देखो, बस इतना ही कहूंगी, जैसे कहा जाता है ना कि ईश्वर की मर्जी, जैसे सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई इंसान जा रहा है और 4 लोग जो है वो एक्सीडेंट में मारे गए और एक इंसान बच गया। अब आप कहोगे कि उसने जो 4 लोग थे वो बुरे थे, उन्होंने उनका एक्सीडेंट हो गया और एक इंसान अच्छा था जो उसको बच गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सर्कमस्टांसिस पे, परिस्थिति पे और ईश्वर की मर्जी पे डिपेंड करता है। इंसान जो है वो अभी इतना बड़ा नहीं बना है कि ईश्वर की मर्जी को जो है वो कंट्रोल कर पाए। कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये जब होना है वो तभी होना है, लेकिन होना ज़रूर है। और इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की समझ आने में कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये चीज़ सॉलिड होगी। ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये रिलेशनशिप या फीलिंग्स ऐसी नहीं है कि आज हुई कल जो है ख़त्म है। तो ऐसी चीज़ नहीं है। बेशक हो सकता है यंग एज से जो है आप धीरे धीरे इवॉल्व हो, या कोई बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि फर्स्ट डे जो है आप बहुत ज़्यादा कमाई कर लेते हो। नहीं, कुछ किसी भी काम में नहीं होता। तो धीरे धीरे ही जो है स्टेप बाय स्टेप ही है जो है वो इंसान सक्सेसफुल बनता है। प्लस मैरिज में या रिलेशनशिप में भी जो है धीरे धीरे जो है इमोशंस जुड़ते हैं और उसको जो है ट्रस्टवर्दी तरीके से आगे अपनाना पड़ता है, तब जो है वो प्रॉपर रिलेशनशिप बनता है। और यही चीज़ जो है, यही प्रोसीजर जो है वो इस चीज़ में फॉलो होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और वो इंसान जो है, अगर आप जानते हो इस पर्सन को, मुझे दोनों ही एनर्जी आ रही है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो वो जो है आपके ट्रस्ट को कभी भी तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी। चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। पहला ये है और नेक्स्ट जो है वो ये है। तो यहाँ पे आपको शांति रहेगी, सुकून की नींद आएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ये इंसान जो है वो मुझे धोखा दे देगा। तो पहला आ रहा है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। और नेक्स्ट आ रहा है व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो कोई भी चॉइस जो है वो राइट और रॉन्ग नहीं होती। ठीक है ना, आपको समझना है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, लाइफ की और लव की, दोनों की अंडरस्टैंडिंग को जो है आप एक्सपैंड करते हो और आप उसी तरीके से जो है लाइफ को क्रिएट कर पाते हो। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। तो पहला आ रहा है चिल्ड्रन। हो सकता है चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो या फिर चिल्ड्रन करने की इच्छा हो, जिस तरीके से भी आपसे रेजोनेट करे। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। नेक्स्ट आ रहा है फोकस ऑन लव। तो फोकस करना चाहते हैं लव पे। नेक्स्ट आ रहा है अफर्मिंग। नेक्स्ट है आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट लव। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर द सनशाइन दैट मेक्स माई डे। तो आपके आसपास जो है वो खुशी को महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक स्टार है, स्टारफिश है। ये हीलिंग होगी आपकी, जो आप पास्ट से डर रहे हो या जो भी आपके पास्ट में हुआ हो, डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, उसकी जो है हीलिंग होगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, स्टेबिलिटी मिलेगी। पास्ट के पर्सन के साथ या रिलेशनशिप में जो है आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली होगी, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे है। और नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिकल चार्म है। आप दोनों ही म्यूजिक से जो है वो कनेक्ट कर पाते होगे, या आप दोनों को ही म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। तो पहला आ रहा है आपके लिए वे माही, केसरी मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सवारलू, लुटेरा मूवी का है। और एक और देख लेते हैं बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है उनके मन में आपके लिए रहेंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।